हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, हम पढ़ेंगे आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख कलाकार ग्रुप। ठीक, जो प्रमुख कलाकार ग्रुप है, जो कलाकारों में ने बनाया था, इसको बारे में अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। कैसे कैसे ग्रुप, कौन कौन सा ग्रुप बनाया गया था, जिससे हमारी भारतीय कला क्या है, बरकरार रही और आगे की तरफ बढ़ती भी चली गई। तो देखिए, आप लोग पूरा अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा, तब आपको क्लियर होता चला जाएगा। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि कलाकार बीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे। किसकी बात कर रहा है? बीसी सान्याल जी की बात कर रहा है। चोलमंडल, मंडल मद्रास, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप बम्बई, दिल्ली शिल्पी चक्र दिल्ली और प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप कलकत्ता। अगर बीसी सान्याल की अगर हम बात करें तो किससे संबंधित थे? ये शिल्पी चक्र दिल्ली से संबंधित थे। ठीक, चलिए इनके बारे में देखते हैं। कलाकार बीसी सान्याल का संबंध दिल्ली शिल्पी चक्र समूह से था। बीसी सान्याल का जन्म 1902 ईस्वी में डिब्रूगढ़, असम में हुआ था। इनको शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि ये 100 वर्षों से अधिक जिए थे। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 ईस्वी की हुई थी। इनके जो है अन्य संस्थापक सदस्य में कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी एवं धनराज भगत और बीसी सान्याल ने लाला लाजपत राय की बस्ट साइज प्रतिमा भी का अनावरण क्या है, बनाया था। ये ध्यान दीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है कि जो लाला लाजपत राय की जो बस्ट प्रतिमा साइज है वो कौन बनाया था। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये बीसी सान्याल जी बनाए थे। और बीसी सान्याल के संपर्क में कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी और धनराज भगत थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्प चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट की सोसाइटी से जुड़े थे? कमल कृष्ण, राम कुमार, सतीश गुजराल, देवानी कृष्ण। तो इसमें आपको आंसर देना है फटाफट। कमल कृष्ण जी थे। प्रश्न को देखिए, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, कोई भी रहता है। प्रश्न कैसे पढ़ा जाता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार है लेकिन पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी से जुड़े थे वो? तो कमल कृष्ण जी थे। क्या थे? कमल कृष्ण जी थे। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना बीसी सान्याल 25 मार्च 1949 ईस्वी में स्थापना की और शिल्पी चक्र के अन्य सदस्यों में यामिनी राय, धनराज भगत, मूर्तिकार प्राणनाथ मांगे, कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, देवयानी कृष्ण और कमल कृष्ण की पत्नी जयापा स्वामी, राम कुमार, सतीश गुजराल, रामेश्वर बूटा आदि ये सब क्या थे? दिल्ली शिल्प चक्र के कलाकार थे, फेमस। कुछ कलाकारों ने मिलकर आईफेक्स अस्थायी सदस्यों के साथ समस्या का समाधान खोजने के लिए असफल वार्ता के फलस्वरूप कमल कृष्ण तथा के.एस. कुलकर्णी आईफेक्स के साधारण सभा सदस्य ने त्याग देकर धनराज भगत, बीसी सान्याल के साथ मिलकर 1939 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, चलिए। तो कमल कृष्ण थे और के.एस. कुलकर्णी दो लोग थे जो इसके पहले आईफेक्स में काम कर रहे थे। ठीक, कहाँ पे? जो आईफेक्स में इन्होंने काम किया था। ठीक है, इंडियन फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ऑल इंडिया इंडियन फाइन, नाम क्या था? ध्यान दीजिए, ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी से पहले जुड़ने वाले दो थे कमल कृष्ण और के.एस. कुलकर्णी। ध्यान दीजिएगा, कभी इनके बारे में पूछ देगा, कभी इनके बारे में पूछ देगा, तो अच्छे से लाइन बाय लाइन क्लियर करते चलिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा देश विभाजन के पश्चात, जब देश का बंटवारा हो गया, ठीक, इस तरह से, तो भारत में आए शरणार्थी कलाकार का नाम बताइए। सतीश गुजराल, अंजलि इला मेमन, ए रामचंद्रन, के हब्बर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल जी थे। ठीक, चलिए देखते हैं इनके बारे में। देश विभाजन के बाद आए शरणार्थी कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े, उनमें सतीश गुजराल भी एक थे। बहुमुखी प्रतिभा तथा सृजनशील व्यक्तित्व से परिपूर्ण सतीश गुजराल का जन्म 1925 ईस्वी में झेलम, पंजाब, अब पाकिस्तान में है, से जुड़ा हुआ था और सतीश गुजराल चित्र, सिरेमिक, कोलाज, शीशा लकड़ी, धातु व मिट्टी आदि से बहुत सृजन करते हैं। म्यूरल के क्षेत्र में तो आपकी विशिष्टता ख्यात भी है।
1984 में बेल्जियम सरकार ने सतीश गुजराल को ऑर्डर ऑफ क्राउन से सुशोभित किया था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद में स्कूल लाहौर से उन्होंने डिप्लोमा का प्राप्त किया था। ध्यान दीजिएगा एक लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1984 में बेल्जियम सरकार ने सतीश गुजराल को, किसको, सतीश जी को क्राउन ऑर्डर ऑफ क्राउन से सुशोभित, ध्यान दीजिएगा ऑर्डर ऑफ क्राउन याद कर लीजिएगा, सतीश गुजराल को मिला था ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार हैं? प्रणनाथ मांगे, के.एस. कुलकर्णी, एच इगाडे, कंवल कृष्ण। तो बंगाल शैली के कलाकार, बॉम्बे शैली के प्रगत शैली के कलाकार की बात कर रहा है। इसमें कौन थे? इसमें क्या थे? एच इगाडे जो थे बॉम्बे स्कूल प्रगत शैली के चित्रकार थे। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको हम पैग बोलते हैं, PAG, क्या के नाम से जानता है? PAG के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनकी स्थापना 1947 में मुंबई में हुई। मुंबई कलाकार आरा ने अपने एक विशाल चित्रकृत बम्बई आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शन के उद्देश्य से ले गए, जहां अस्वीकृत कर दी गई, और इससे खिन्न होकर आरा, सूजा तथा SS रजा से मिले और तीनों कलाकारों ने एक ग्रुप बनाने का निश्चय किया, जिसका नाम प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप रखा गया। ग्रुप को अधिक सक्रिय बनाने के लिए 3 सदस्य MM हुसैन, SS सिगाडे तथा सदानंद बाकर जी सम्मिलित थे। पैक की प्रथम कला प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में 1949 को ईस्वी को हुई, जिसका उद्घाटन मुल्क राज आनंद जी ने किया था। चलिए आगे हम देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने बनाया था? P. शिवलाल, J. स्वामीनाथन, KG सुब्रमण्यम और A. रामचंद्रन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? ध्यान दीजिए, ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने किया था? तो इस संगठन को पहले ध्यान से दीजिए क्या कह रहा है। तो इस संगठन के जो है मेन कर्ता थे J. स्वामीनाथन जी थे, जो 1890 मकान अभी बताते हैं हमको किसी कहानी क्या है। देखिए ग्रुप 1890 की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई, भावनगर गुजरात में हुई थी। इस ग्रुप के औपचारिक रूप से स्वीकृति 1961 ईस्वी में नई दिल्ली में मिली, और इनके जो है संस्थापक J. स्वामीनाथन जी थे। ग्रुप के 1890 को यह नाम देने के कारण यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर 1890 था, और इसकी स्थापना को पांडेन के मकान नंबर 1890 पर हुई, जिसका ग्रुप में 12 सदस्य थे। तो आपको ध्यान में आ गया आप कि मकान का नंबर था 1890, और इसका शुरू कब किया गया था? 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत तेज मिस्टेक होता है। अरे 12 सदस्य कौन कौन थे इनको बारे में थोड़ा जान लेते हैं। J. स्वामीनाथन, जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, एम रेणप्पा नायडू, उसके बाद बालकृष्ण पटेल, और 11वां SG निगम और एरिक बोमे। ये जो 12 कलाकार जो थे 1890 ग्रुप से संबंधित थे। किससे? 1890 के ग्रुप से संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं। और इसकी स्थापना तो पता है आपको कब हुआ था? 62 में, 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक सतीश गुजराल, NS बेंद्रे, के हेब्बर, BC सान्याल। और शिल्पी चक्र की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो BC सान्याल जी थे। ठीक, भावेश चंद्र सान्याल का पूरा नाम था। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 ईस्वी को दिल्ली में हुई। इसके संस्थापक BC सान्याल थे। शिल्पी चक्र के अन्य सदस्य यामिनी राय, धनराज भगत, मूर्तिकार प्राणनाथ मांगे, कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, दयानी कृष्ण, कंवल कृष्ण की पत्नी और जयाप्पा स्वामी, राम कुमार और सतीश गुजराल तथा रामेश्वर भूटाज थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने किया?
राम कुमार, यानी एस बेंद्रे, के एस कुलकर्णी, सतीश गुजराल। तो त्रिवेणी कला संगम की अगर हम बात करें तो के एस कुलकर्णी, ठीक, के एस कुलकर्णी जी से। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के एस कुलकर्णी ने 1945-1955 ईस्वी में किया था तथा दिल्ली शिल्पी चक्र दिल्ली के संस्थापक सदस्य रहे और सन 1972 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ललित कला संकाय के डीन रहे। के एस कुलकर्णी म्यूरलिस्ट के साथ ही श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1918 ईस्वी में बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था। राम कुमार ने बनारस चित्र श्रृंखला बनाई और सतीश गुजरात कोलाज म्यूरल प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार के द्वारा की गई थी। किसकी बात कर रहा है? कलकत्ता ग्रुप की। राम किंकर बैंस, धनराज भगत, डीपी राज चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता। तो कलकत्ता ग्रुप की अगर बात करें तो प्रदोष दास गुप्ता जी थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना प्रदोष दास गुप्ता नामक कलाकार के द्वारा की गई और कलकत्ता के 8 कलाकारों ने मिलकर 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना भी की, जिसने कला के नए माध्यम तथा नए विषय तराशे गए और यह ग्रुप बंगाल दुर्भिक्ष के समय स्थापित हुआ, जिसमें प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल गोत, निरोध मजुमदार, हेमंत मिश्र, पारितोष सेन, रतिन मिश्रा प्रमुख थे। कलकत्ता ग्रुप के संयोजक रहे प्रदोष दास गुप्ता ने यूरोपीय कलाकारों से प्रेरणा लेते हुए 1912 में मौलिक वृत्त, अंडाकार, समभुज, त्रिभुज आदि के प्रयोग किए और क्या किए तथा यथार्थ के ठोस आधार से प्रारंभ कर अमूर्त व मानसिक प्रवृत्तियों की ओर अग्रसित हुए। कलकत्ता ग्रुप के इन कलाकारों ने कला का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय होना तथा उसे अन्योन्याश्रित होना बताया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रोग्रेसिव ग्रुप शुरू हुआ था, किसकी बात कर रहा है? पैग की बात कर रहा है कि कब शुरू हुआ था पैग। तो बता दें हम आपको, तमिलनाडु में, केरल में, मुंबई में, कलकत्ता में। तो स्थान जो था ये मुंबई था। कौन सा स्थान था? मुंबई स्थान था, मुंबई स्थान था। आगे देखते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप मुंबई में शुरू किया गया था, पैग की बात कर रहा है। मुंबई में कलकत्ता ग्रुप की कला प्रदर्शनी से प्रेरित होकर 1944-45 में होकर पैग ग्रुप की स्थापना 1947 में हुई। के.एच. आरा, एफ.एन. सुजा और एस.एच. राजा तीनों मिलकर कलाकारों ने एक ग्रुप बनाने का निश्चय किया, जिसका नाम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप रखा गया था। ग्रुप जो है को अधिक सक्रिय बनाने के लिए 3 सदस्य एम.एफ. हुसैन, एच.ई. गाडे और सदानंद जी बाकरे को सम्मानित किया गया था, सम्मिलित किया गया था, सम्मानित कर दिया। सूजा को पैग महासचिव बनाया गया, जिनका कार्य ग्रुप की विचारधारा तथा उद्देश्य के अनुसार कैटलॉग तैयार करना था। पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी 1949 ईस्वी में की गई, जिसका उद्घाटन मुल्कराज आनंद ने किया था। ये कई बार पूछा गया है कि कौन किए थे, तो मुल्कराज आनंद इसके उद्घाटन करता थे 1949 में। चलिए आगे देखते हैं। 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड्स की स्थापना किसने की थी? भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड्स की बात कर रहा है। जय झरोटिया, जयंत गजेरा, कंवल कृष्ण, कविता शाह। तो इसमें से आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा कौन? जयंत गजेरा। कौन थे? जयंत गजेरा जी थे। 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना जयंत गजेरा ने की। जयंत गजेरा का जन्म 1962 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा 1988 में प्रिंट मेकिंग में पोस्ट डिप्लोमा पूरा किए। जयंत गजेरा विभिन्न कला गतिविधियों से जुड़े रहे और वे प्रिंट मेकर्स गिल्ड के संस्थापक सदस्य भी रहे। आगे देखते हैं। कंवल कृष्ण का जन्म 1910 ईस्वी में मोंटगोमरी पाकिस्तान में हुआ था। कंवल कृष्ण कोलाज प्रिंट के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
छाप बड़ौदा की स्थापना किसने की थी? छाप बड़ौदा की बात कर रहा है। गुलाम मोहम्मद सिंह, कविता नायर, आर.एम. पल्लानियप, रीनी घुमाल। तो छाप की अगर हम बात करें तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला आंसर सही होगा। कौन? गुलाम मोहम्मद शेख, जिसको क्या है, गुलाम मोहम्मद शेख के नाम से, जीएम गुलाम मोहम्मद शेख के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्टकट भी जानना चाहिए, फुल भी जानना चाहिए। गुलाम मोहम्मद शेख ने 1999 ईस्वी में छाप बड़ौदा की स्थापना की और गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 16 फरवरी 1937 ईस्वी में सुरेंद्रनगर, गुजरात में हुआ था। गुलाम मोहम्मद शेख चित्रकार के साथ साथ शिक्षक, लेखक एवं कवि भी थे। गुलाम मोहम्मद शेख ने मैप्पी मुंडी, दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा, ध्यान दीजिएगा, गुलाम मोहम्मद शेख ने मैप्पी मुंडी, दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा श्रृंखला पर इन्होंने कार्य किया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वृश्चिक कला पत्रिका का संपादक, ठीक, ये भी कई बार पूछा गया है। वृश्चिक कला पत्रिका का संपादक गुलाम मोहम्मद शेख जी थे। आगे देखते हैं। रीनी घुमाल का जन्म 15 सितंबर 1948 ईस्वी को रंगपुर, बांग्लादेश में हुआ और इनकी विशेषता सुविख्यात चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर भी है और इनकी मृत्यु 8 सितंबर 2021 को बड़ौदा, गुजरात में हुआ था। रीनी घुमाल महाराज सरायजी विश्वविद्यालय बड़ौदा में ललित कला संकाय के चित्रकार के विभाग के प्रोफेसर भी रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कौन 1890 ग्रुप से संबंधित थे? सतीश गुजराल थे, हिम्मत शाह थे, उषा रानी हुजा थे, यामिनी राय थे। तो 1890 की अगर हम बात करें तो इसका आपका आंसर सही था हिम्मत शाह। कौन थे? हिम्मत शाह जी थे। चलिए, हिम्मत शाह ग्रुप 1890 से संबंधित थे। ग्रुप 1890 की स्थापना 1963 में नई दिल्ली में हुई थी और इस ग्रुप की स्थापना के कारण ललित कला अकादमी की स्थापनोपरांत क्षेत्रवादी हावी होने लगी। कुछ कलाकार विदेश चले गए और इन दोनों स्थितियों में विरोध में 1962 ईस्वी में दिल्ली और मुंबई के कुछ कलाकार की एक बैठक भावनगर में हुई, जहां जे स्वामीनाथन के सुझाव से इस ग्रुप की स्थापना हुई। इस ग्रुप की बैठक जे पांड्यान मकान 1890 पर, मकान का नाम था, मकान पर ग्रुप के नामकरण कर दिया गया और इसे औपचारिक रूप से 1963 ईस्वी में इसको क्या कर दिया, स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है। और देखिए, इस ग्रुप में आपको 12 सदस्य हम बता चुके हैं। जे स्वामीनाथन, जयराम पटेल, राजेश मेहरा, अंबादास, जीएम शेख, एरिक बोवेन, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, एम रणप्पा नायडू, राघव कनेरिया, एस जी निगम तथा बालकृष्ण पटेल। इस सदस्य के प्रथम व अंतिम कला प्रदर्शनी 1963 में हुई। मतलब 21 का हुआ था, बस समाप्त हो गया था ये। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, क्या कह रहे हैं देखिए। कह रहा ग्रुप 8 समर्पित था पेंटिंग से, मूर्तिकला से, ग्राफिक कला से और फोटोग्राफ से। ये संबंध इसका था ग्राफिक कला से संबंध था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप 8 1967 में स्थापित छापा चित्रकारों का एक ग्रुप, जिसमें सर्वश्री, जगमोहन चोपड़ा, अनुपम सुद, विजय शर्मा, जगदीश डे, प्रशांत विचित्र, उमेश वर्मा, योग शक्ति चोपड़ा और लक्ष्मी दत्त और जीवन अदालजा सम्मिलित थे। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कलकत्ता ग्रुप को स्थापित करने वाले कलाकार कौन हैं? सुनील दास, गोपाल घोष, जे स्वामीनाथन और एम.एफ. हुसैन। तो कलकत्ता ग्रुप की अगर स्थापना की अगर बात करें तो बताइए इसका फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल घोष, कलकत्ता गोपाल घोष। ठीक, कलकत्ता गोपाल घोष, इस तरह से याद कर लीजिए। गोपाल घोष पश्चिम बंगाल के एक भारतीय चित्रकार थे, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था, गोपाल घोष जी का। और 1943 ईस्वी में कलकत्ता समूह के संस्थापकों में से एक थे। इन्होंने भारतीय आधुनिकवादी चित्रकला की शुरुआत की। ध्यान दीजिएगा, 1943 कलकत्ता समूह के संस्थापकों में से एक थे गोपाल घोष। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक से पूछ रहा है। ठीक है, जयपुर के महेंद्र कुमार शर्मा और मोहन शर्मा, ज्योति स्वरूप, द्वारिका प्रसाद शर्मा। ये मोहन शर्मा जी थे। कौन थे?
मोहन शर्मा जी थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक सदस्य रहे मोहन शर्मा के चित्रों का नगर बोध प्रखरता से था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना किसने की थी? राम किंकर बैंज ने, धनराज भगत ने, प्रत्युष गुप्ता ने, नंदलाल बोस ने। कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना की अगर हम बात करें तो कौन थे? प्रदोष दास गुप्ता थे। कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना प्रदोष दास गुप्ता थे। देखिए ध्यान से, भारत में यथार्थ में आधुनिक कलाकारों का सर्वप्रथम ग्रुप कलकत्ता ग्रुप 43 था, जिसकी स्थापना कोलकाता में 1943 में मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने की थी। कोलकाता ग्रुप में 8 कलाकार थे। प्रदोष दास गुप्ता, सुबोध टैगोर, गोपाल घोष, निरंजन मजुमदार, हेमंत मिश्र, पारितोष सेन, रतिन मित्रा और जैनुल आबेदीन आदि लोग जुड़े थे इसमें। जो कलकत्ता ग्रुप की पहली प्रदर्शनी 1944 ईस्वी में श्रीमती केसी के नेतृत्व में हुआ था, जिनकी बहुत आलोचना भी हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केसी। 1947-48 में बम्बई में एक प्रगतिशील कलाकार दल प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैक का गठन हुआ था और 1950 में कलकत्ता और मुंबई दोनों दलों की मिली-जुली प्रदर्शनी कलकत्ता में हुई। तभी से कलकत्ता ग्रुप क्या है, विशेष प्रसिद्ध भी रहा था। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रोग्रेसिव कलाकार समूह का श्वेत पत्र आलेखन किसने किया था? श्वेत पत्र की बात कर रहा है। एम एफ हुसैन, राम कुमार, के एस कुलकर्णी, इनमें से कोई नहीं। श्वेत पत्र की अगर हम बात करें तो इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, इनमें से कोई नहीं था। कौन था, चलिए देखते हैं। प्रोग्रेसिव कलाकार समूह की घोषणा पत्र एक का श्वेत पत्र इस विकल्प में कोई नहीं है, कोई लिखा ही नहीं है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का श्वेत पत्र एफ.एन. सूजा जी थे। कौन थे, ध्यान दीजिएगा, एफ.एन. सूजा जी थे। और इस समूह के संस्थापक 1947 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। सूजा जी थे, ध्यान दीजिएगा। और रजा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक और एफ.एन. सूजा हुसैन आरा गाडे और बाकरी जो मूर्तिकार आदि के साथ थे। ठीक है, और देखिए पैक की प्रथम कला प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में 1949 में हुई थी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुल्कराज आनंद ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। कह रहा भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? राम किंकर, रतिन मित्रा, परितोष सेन, निरंजन मजुमदार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट दीजिए इसका आंसर। भारतीय समकालीन कला युग की कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की बात कर रहा है तो निरोध मजुमदार जी थे। कौन थे? निरोध मजुमदार जी थे। चलिए भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना निरोध मजुमदार कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, एक सेकंड, कह रहा है कि 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड के नाम से जाना जाता है की स्थापना कब हुई थी? 12 कलाकारों का समूह की बात करें, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 1990 में। कब? 1990 से हुआ था। 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। 1990 ईस्वी में हुई थी। और उस ग्रुप के सदस्य एरिक बोबेन, जगदीश स्वामीनाथन, गुलाम मोहम्मद शेख, जयराम पटेल, ज्योति भट्ट, हिम्मत साद और दिल्ली और मुंबई के 12 कलाकार 26 अगस्त 1962 ईस्वी को, ठीक है, भावनगर में, ध्यान दीजिएगा, भावनगर में जे पांडेयन के घर इकट्ठे हुए और जे स्वामीनाथन भावनगर में 1890 की घोषणा की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। 1890 ग्रुप का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकवि और कला इतिहासकार था? जीएम शेख, नीलिमा शेख, एम पांड्यन, ज्योति भट्ट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये जीएम शेख, गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, ये क्या थे? प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
ध्यान दीजिए, कह रहा जीएम शेख, गुलाम मोहम्मद शेख 1890 ग्रुप के प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार तीनों थे। चित्रकार भी थे, कवि भी थे और कला इतिहासकार भी थे जीएम गुलाम मोहम्मद शेख जी। इनकी गुजराती में लिखी कविताएं 2 संग्रह प्रकाशित भी हुई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। एक सेकेंड, कौन सा हम पढ़े हैं? हाँ ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा कि 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? हिम्मत शाह, जीएम शेख, ज्योति भट्ट, जयराम पटेल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ज्योति भट्ट जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1890 ग्रुप के प्रमुख प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट हैं। इन्होंने इंटेग्रेलिया प्रक्रिया पर काफ़ी कार्य किया। ज्योति भट्ट का जन्म सन 1934 ईस्वी में भावनगर गुजरात में हुआ। ज्योति भट्ट की कला शिक्षा 1953 से 1956 ईस्वी के मध्य एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में हुई। ज्योति भट्ट ने बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से भित्ति चित्र प्रशिक्षण लिया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह था? बात कर रहा है प्रगतिशील समूह, तुर्क समूह, कलकत्ता समूह, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम जो था कलकत्ता समूह लागू हुआ था या चला था, बना था। सबसे पहले कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना 1943 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 43 का स्थापना 1943 ईस्वी में कलाकारों ने कलकत्ता में किया, जिसके स्थापत्यकार प्रदोष दास गुप्ता जो एक मूर्तिकार थे। कलाकार ग्रुप में 8 सदस्य थे। प्रदोष दास गुप्ता, सुबोध टैगोर, गोपाल घोष, नीरज मजुमदार, हेमंत मिश्रा, पारितोष सिंह, रतन मिश्रा, जैनुल आवेदीन थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह कला की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? पीएजी समूह, आधुनिक समूह, बॉम्बे समूह, 1890 का समूह। तो इन्होंने जो है 1890 का जो ग्रुप समूह था, ठीक है, उन्हीं का इन्होंने क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो देखते हैं। ग्रुप 1890 की स्थापना कुछ कलाकारों ने मिलकर जे पांड्यान के मकान में की थी और इस बैठक में अलग कला संगठन स्थापित करने का सुझाव जगदीश स्वामीनाथन द्वारा दिया गया था। उन्हीं के सुझाव पर इस नए कला संगठन का नामकरण जे पांड्यान के मकान 1890 के नाम ग्रुप 1890 रखा गया। इस ग्रुप की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और देखिए आगे क्या चीज़ दिया हुआ है। इस ग्रुप का 1890 की पहली और अंतिम प्रदर्शनी 20 से 29 अक्टूबर 1963 में रविंद्र भवन दिल्ली में हुई थी और इसके कैटलॉग जो है मैक्सिको के प्रसिद्ध कवि ऑक्टेवियो पाज ने की थी। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को एक बार और रिपीट करते हैं। इस ग्रुप की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया और ग्रुप 1890 का पहला और अंतिम प्रदर्शनी 20 से 29 नवंबर 1963 ईस्वी में की गई थी और रविंद्र भवन नई दिल्ली में। इसका कैटलॉग जो तैयार किए थे मैक्सिको के प्रसिद्ध कवि थे ऑक्टेवियो पाज ने की थी। ठीक, देखिए लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग गौर से देखिएगा। इनमें से किस कलाकार समूह ने क्या है मील में बने कागज पर चित्रकारी का 30 तरीके से विकसित किया? प्रगतिशील कलाकार समूह, आधुनिक चित्रकार कलाकार समूह, दिल्ली शिल्पी चक्र कलाकार समूह, काले घर चित्रकार समाज। इसमें से आपको फटाफट आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह जी थे। चलिए आगे देखते हैं। कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया आधुनिक चित्रकार कलाकार ग्रुप ने और चित्रकार के लिए प्रसिद्ध कागज कैंट और फ्रेवियानो, सैंडर्स, कार्टिज तथा वाट्समैन आदि। वाट्समैन कागज का उत्पादन इंग्लैंड की कंपनी जे वाट्समैन कंपनी करती है और जल रंग चित्रण के लिए सबसे प्रयुक्त कागज मोटा कागज होता है और जल चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल खुरदरा कागज सबसे सर्वोत्तम होता है।
जल रंग चित्रण का आरंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जल रंग चित्रण के पितामह पाल्स एंड बाय थे। ठीक, चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक है। इसमें जो हम पढ़े हैं, जो कलाकार समूह थे उनके बारे में हम लोग क्या किए थे, अध्ययन किए हैं। ठीक, कलाकार समूह। देखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे आपको समझ में आ गया होगा जो ग्रुप हमारे बने हुए कलाकार के, तो ग्रुप इतना मायने रखता था कला को आगे बढ़ाने का, जिससे लोग अपनी अपनी क्या चीज़ों को आगे बढ़ावा करने के लिए प्रेरित होते थे और अपने अपने दिमागों का प्रयोग करके ग्रुप की स्थापना करके कला को, भारतीय कला को और आगे बढ़ाए थे। ठीक, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।